ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, है ना। 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं आदि लीला का। भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, है ना, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेमा सतगुण बाड़े। यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी सामग्री का आस्वादन किया, है ना। जो पंच तत्व के सदस्य हैं, क्या किया उन्होंने? जो पंच तत्व के सदस्य, है ना, उन्होंने क्या किया? भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी जो सामग्री का आस्वादन किया और फिर उसे बांट दिया। फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, है ना। उस भंडार में, भगवत प्रेम की भंडार में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि ज्यों ज्यों प्रेम का वितरण किया जाता है, त्यों त्यों इसकी आपूर्ति सैकड़ों सैकड़ों गुना बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज बता रहे हैं, है ना। इसका तात्पर्य को हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग लेते हैं। उछलील प्रेमवन्या चौदी के वेड़ाय, स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डूबाय। बोलते भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं अपलावित होने लगी और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां तथा बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे, है ना। मतलब भगवत प्रेम की बाढ़ बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं अपलावित होने लगी, है ना। और इस तरह जो युवक हैं, वृद्ध हैं, स्त्रियां हैं और वहां के बच्चे हैं, उस बाढ़ में सब लोग डूबने लगे हैं, भगवत प्रेम के बाढ़ में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवत प्रेम के भंडार की वस्तुएं इस प्रकार वितरित होती हैं, तब ऐसी प्रबल बाढ़ आती है कि समग्र स्थल भाग जलमग्न हो जाता है ना। मतलब चारों तरफ से बोलते हैं बाढ़ आ जाती है ना। कभी कभी श्रीधाम मायापुर में वर्षा ऋतु के बाद बहुत बाढ़ आ जाती है। वर्षा ऋतु के बाद बोलते हैं मायापुर धाम में बहुत बाढ़ आ जाती है। यह इसका संकेत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि से भगवत प्रेम की बाढ़ को सारे विश्व में फैलना चाहिए, क्योंकि इससे वृद्धों, युवकों, स्त्रियों तथा बच्चों में से हर एक को लाभ मिल सकेगा। ये जो भगवत प्रेम का जो भंडार है, अगर बाढ़ है, भंडार बोलिए, बाढ़ बोलिए, इससे मतलब सभी को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या लगता है सभी को? हाँ, क्या बूढ़ों को लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, हाँ, बच्चों को नहीं मिलेगा, स्त्रियां, युवक, सबको मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना प्रबल है
कि यह सारे विश्व को प्रेम में डुबा सकता है, सारे विश्व को प्रेम में डुबा सकता है। ये महाप्रभु का ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इतना प्रबल है ना। और आप आज देख रहे हैं कि नहीं, पूरा बोलते हैं पूरे विश्व इसमें डूब रहा है कि नहीं जी। सारा विश्व इस प्रेम में डूब सकता है और सभी वर्ग के व्यक्तियों को भगवत प्रेम की ओर उन्मुख कर सकता है। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधजन प्रेम वन्याय डूबाइल जगतेर जना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबा देगा। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, चाहे वह भद्र व्यक्ति हो या धूर्त हो, लंगड़ा या आसक्त अथवा अंधा हो, सबको यह इस आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सबको मतलब बोल रहे हैं कि इस आनंद में डुबा देगा, है ना। अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी धूर्त हो, पागल हो, किस प्रकार का भी व्यक्ति हो, है ना। यहां पुनः यह बात दोहराई जा सकती है कि भले ही ईर्ष्यालु धूर्त विरोध प्रकट करें कि यूरोपियों तथा अमेरिकियों को जनेऊ या संन्यास नहीं दिया जा सकता, किंतु इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन भद्र है और कौन धूर्त है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है ना, जो बाहरी मांस मज्जा पर ध्यान नहीं देता। यह पंच तत्व के निर्देश के अनुसार समुचित रीति से चलाया जा रहा है और इसमें विधि विधानों का कड़ाई से पालन होता है। अतएव इसे बाह्य अवरोधों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें आप ऐसे भी देखते होंगे, इस्कॉन के अंदर जो भी वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, ये इसमें देखते होंगे जो ये विधि है, जो ये प्रोसेस है, इसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। किया जाता है कि नहीं, आप लोग देख पाते होंगे। मतलब जो भी प्रोसेस है इसका, भगवान को श्रृंगार करना पर डे, भगवान को 4:30 बजे मतलब सुबह में मंगल आरती होना तो होना है ना, या जो समय है गुरु आरती का वो होना है, और जो गौर आरती का है ये, और समय समय से भोग आरती होता है, और 6 बार 7 बार जो भोग लगते हैं भगवान को, ये सब जो प्रोसेस है ना, ये जो पुजारी है उसको एकदम हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना है, और जो भक्त लोग हैं उनको भी अपनी शुद्धता का जो नाम जप है, 16 माला हर दिन करना ही करना है। हाँ, ये सब जो विधि है इसको एकदम पूरे कड़ाई से पालन करते हैं। आप लोग ये चीज देख पाते होंगे, वही चीज यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। जगत डूबिला जीवे रहेला बीज नासा, ताहा देखी पांच जनेर परम उल्लासा। जब पंच तत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। पंच तत्व के सदस्य सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए, है ना। जब उन लोगों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है ना, और भौतिक भोग का जो बीज है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो ये लोग बहुत बहुत प्रसन्न हुए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि चूंकि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति से संबंधित है, अतएव प्रत्येक जीव में कृष्ण भावना भावित होने की सहज प्रवृत्ति रहती है। प्रत्येक जीव के अंदर ये चीज रहती है कि नहीं। हाँ, मतलब कृष्ण भावना भावित होने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान के प्रति अपने भाव को प्रकट करने की सहज प्रवृत्ति रहती है, भले ही उसी के साथ भौतिक भोग का बीज भी उसके भीतर क्यों ना रहता हो, लेकिन ये आध्यात्मिक गुण तो होता है सभी के अंदर।
है ना, भगवान के प्रति वो भाव तो होता है सबके अंदर। इसी प्रकार जब भगवत प्रेम की बाढ़ सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती है तो भौतिक भोग के बीज शक्तिहीन हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन जितना अधिक फैलता है, भौतिक भोग की इच्छा उतनी ही घटती जाती है ना। जितना ज्यादा आप भगवान का भक्ति भजन आप करेंगे, जितना ये फैलेगा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उतना ही ये जो भौतिक भोग का जो इच्छा है हमारे अंदर, वो घटती ही जाएगी, है ना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वृद्धि के साथ ही भौतिक भोग का बीज स्वतः शक्तिहीन हो जाता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भगवान चैतन्य की कृपा से विश्व भर में फैलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, जिनको जलन होता है, हाँ, उन्हें चाहिए कि वे प्रसन्न हो। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने, तत तत बाढ़े जल व्यापे त्रिभुवने। पंच तत्व के पांचों सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं, मतलब भगवत प्रेम की जितनी अधिक बारिश करवाते हैं, उतनी ही अधिक बाढ़ बढ़ती जाती है और वह सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती है। आगे श्लोक नंबर 29 में, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडीयत पांगया अधमा, से सब महादक्ष धाजा पलाइला, से वान्या तासा बारे छुड़ीते नारीला। यहां पे बोलते हैं मायावादी सकाम कर्मी, हाँ, निंदा करने वाले अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनका स्पर्श नहीं कर पाती। यहां पे बोलते हैं औजानन्ति मां मूढ़ा मनुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। यहाँ पे जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, भगवान बोल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे सबके परमेश्वर के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परमेश्वर के रूप में मेरे जो दिव्य स्वभाव हैं उसको मूर्ख लोग नहीं जानते, भगवान बोलते हैं ऐसा भगवत गीता में। ऐसे अन्य ठग व्यक्ति भी होते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बतलाकर भगवान के अवतरित होने की घटना का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे ठगी लोग होते हैं, है ना, जो बताते हैं कि हम ही भगवान हैं और हम ही अवतार लिए हैं, वो ठगे जाते हैं। ऐसे धूर्त लोग आते हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों का परीक्षा लेनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए भगवान ऐसा लीला किए हैं, तो आप क्या इसको कर सकते हो, आप करके दिखाओ, है ना। तभी जाके वो आपसे भागेगा, आपसे दूरी बनाएगा। नहीं तो आप उसकी बात को अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ, तो आप मोह माया में पड़ के फिर आप वही करेंगे जो आपको, क्योंकि वो आपसे बात करके आप ही का भाषा वो बोलेगा, आपको जो अच्छा लगता है वही भाषा बोलेगा, फिर आप उसमें फिर मोह में पड़ जाएंगे कि बहुत अच्छा है ना। तो हमें ऐसे धूर्त लोग से बचना चाहिए। और कोई अगर आपको समझाने का प्रयास करता है तो उसे अर्जुन के जैसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें चाहिए कि ईश्वर के तथाकथित अवतार की परीक्षा हम आदर्श मापदंड के अनुसार करें। हमें चाहिए कि हम उसकी योग शक्तियों के प्रदर्शन से भ्रमित न होकर शास्त्रों के कथनानुसार ईश्वर के तथाकथित अवतार की परीक्षा लें। चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में कृष्ण का अवतार कहा गया है। अतः यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की नकल करना चाहता है और अपने आप को अवतार घोषित करता है तो उसे अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। हाँ, ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाई तेगामी करेलु अयतन।
केह केह एंगाइल प्रतिज्ञाइल भंग तासब डूबैते पाती किछु रंग। इसमें कहते हैं, यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, हाँ, कि प्रत्येक व्यक्ति इस भगवत प्रेम की बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकलते हैं, अतएव मैं उन्हें भी डूबने का कोई उपाय निकालूंगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसा सोचते हैं, सोच रहे हैं भगवान आपको किस प्रकार से आपको मौका दे रहे हैं कि आप इस भगवान से प्रेम करो, भगवान का भजन करो, और अपने इस मतलब जिस आप जो इस भौतिक संसार में उलझे हुए हो, इस दुखाले सागर में पड़े हुए हो, तो यहां से निकल चलो। वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन कई ऐसे मतलब लोग क्या होता है कि इन चीजों से बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इनको मतलब तुरंत में रिजल्ट नहीं दिखता है ना। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे जिससे वे मायावादियों तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि न रखने वाले ऐसे ही अन्य लोगों को पकड़ सके। यह आचार्य का लक्षण है, ये आचार्य का लक्षण है कि ऐसे लोगों को जोड़ें, ऐसे लोगों को ऐसे कार्य में लगाएं जो भगवान से अपने आप को जुड़ाव महसूस कर सके। ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ये आचार्य के लक्षण है। एक आचार्य जो भगवान की सेवा करने के लिए आता है, उससे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह घिसे पीटे मार्ग पर चलेगा, हाँ, क्योंकि उसे ऐसे मार्ग और साधन ढूंढने होंगे जिनसे कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो सके। कभी कभी ईर्ष्यालु लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को की इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें भगवत प्रेम वितरण करने हेतु लड़कों तथा लड़कियों को समान रूप से लगाया जाता है। वे यह नहीं जानते कि यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में लड़के तथा लड़कियां दोनों मुक्त रूप से परस्पर मिलते हैं। ये धूर्त तथा मूर्ख कृष्ण भावनामृत में लगे लड़के लड़कियों के परस्पर मिलने की आलोचना करते हैं। हाँ, सब अपने अपने धर्म में रहे तभी जाके वो खुश रह सकता है। आप धर्म से जैसे ही विमुख होइएगा, किसी भी कारण से जैसे भी आप अपने धर्म से भटकिएगा, आप हमेशा दुख का अनुभव कीजिएगा, हमेशा आपको कष्ट मिलेगा, है ना। आपको कभी कभी आप आनंदित नहीं रहेंगे, कभी हमेशा आप कष्ट मार्ग को मतलब स्वीकारेंगे जैसे ही आप धर्म से भटकते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण है, प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण भावनामृत से दूर रहने वालों को पकड़ने के लिए एक मार्ग का आविष्कार करने के लिए अनुमोदन किया था। उन्हीं की कृपा से आज हम पूरे विश्व में जाके ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि जो परम पुरुषोत्तम है उसकी सेवा करो, उसका भजन करो, हाँ, उसका नाम जप करो और इस भवसागर से निकल चलो, है ना। यहाँ क्योंकि हर क्षण यहाँ पे कष्ट है, दुख है, यहाँ पे जिस चीज को ये हमारा मन, हाँ, ये शरीर भी जिस चीज को ढूंढ रहा है वो चीज यहाँ पे है नहीं, ये आध्यात्मिक लोक में है ना। और मनुष्य 84 लाख योनियों में इसी प्रकार से भटकता रहता है, कभी वो चींटी के रूप में, कभी वो कुत्ते के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में। वो अपने आप को इसी तरह परिक्रमा करते रहता है और हर योनि में उसको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है ना। और हर दुख को वो क्षण भर में क्षणिक सुख मिलता है तो वो उस कष्ट को भूल जाता है, फिर उसको कष्ट मिलता है तो फिर भगवान को याद करता है। हाँ,
एतबली मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। जो महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, इस तरह का विचार करने के बाद, पूरी तरह से विचार करने के बाद वो क्या किए? संन्यास आश्रम को ग्रहण किए, है ना। यहां पे इस तरह से बताते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना, क्योंकि वे साक्षात भगवान हैं। अतएव उन्हें जीवन के देहात्म बोध से कोई प्रयोजन नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु आठों वर्णों तथा आश्रमों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास में से किसी के साथ संबंधित नहीं है, है ना, क्योंकि वे भगवान हैं। उन्होंने अपने आप को सर्वोपरि आत्मा के रूप में माना था। श्री चैतन्य महाप्रभु या इस मामले में कोई भी शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को जीवन के इन सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों से नहीं जोड़ता, क्योंकि भक्त सदैव समाज की इन विविध श्रेणियों से परे होता है। मायावादी वह है, बता रहे हैं यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं, मायावादी वह है जो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर को माया से बना हुआ मानता है। वो है मायावादी, है ना, जो भगवान कृष्ण के शरीर को माया से बना हुआ मानता है और जो भगवान के धाम को तथा उन तक पहुंचने की विधि भक्ति को भी माया मानता है। मायावादी भक्ति के सारे साधनों को माया मानता है। इस प्रकार से ये मायावादी लोग भटकते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन बेचारों को बिना शास्त्र का अध्ययन का, बिना भक्तों का संग होने की वजह से, हाँ, उसने कभी शास्त्र के पेज को पलट के पढ़ा नहीं, इसकी वजह से वो क्या होता है, ये मूर्ख बना रहता है पूरा जीवन, है ना। जैसे और भी पशु योनि में, चाहे मनुष्य ही, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो पशु ही हुआ ना, हाँ। तो हमें समझना चाहिए इन चीजों को। 24 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे, 25 वर्षे कैलयति धर्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। 25वें वर्ष में वो क्या किए थे? संन्यास आश्रम ग्रहण किए। प्रभुपाद यहां पे इसको समझाते हैं, आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 आश्रम हैं आध्यात्मिक जीवन के, और प्रत्येक आश्रम के 4 विभाग हैं। आश्रम के भी 4 विभाग हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के विभाग हैं सविज्य, प्राजापत्य, ब्रह्म तथा बृहत, ऐसा यहां बता रहे हैं। और गृहस्थ के विभाग हैं वार्ता, है ना, मतलब रीति वाले, संचय, एकत्र करने वाले, शालीन, जो किसी से कुछ भी नहीं मांगते, तथा शिलोक्षण, जो धान के खेतों से अन्न बटोरते हैं, है ना, ये गृहस्थ आश्रम है। इसी तरह वानप्रस्थ आश्रम के भी विभाग हैं वैखानस, वलखिल्य, औडुंबर तथा फेनप। और संन्यास आश्रम के विभाग हैं कुटिचक, बहुदक, हंस तथा निष्क्रिय। सन्यासियों के जिन 2 प्रकारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है वे हैं धीर तथा नरोत्तम। शकाब्द के जनवरी मास के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय के श्री केशव भारती से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु किन से संन्यास आश्रम किए?
शंकर संप्रदाय के श्री केशव भारती से, है ना, संन्यास आश्रम ग्रहण किए। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब का ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को आकृष्ट किए जो लोग चैतन्य महाप्रभु से बचते थे, भागते थे कि अरे कहाँ भाई फिर वो भक्ति भजन हमें सिखाने लगेगा, है ना। ऐसे लोगों को आकृष्ट किए, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे, जो लोग बहुत सारे कमियां निकालते थे, तर्क वितर्क करते थे, ऐसे लोगों प्रमुख थे ऐसे लोग। इन लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद सबको आकृष्ट किए अपनी ओर, है ना। पान गया पाषंडी कर्मी निंदक आदि यत, तारा आसी प्रभु पाया हय अवनत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी तथा आलोचक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। सब जितने भी स्टूडेंट वगैरह थे, पाखंडी भी लोग थे और सकाम कर्मी लोग थे, जो आलोचक थे, ये सभी क्या किए, भगवान के चरण कमलों में आकर अपने आप को समर्पण, आत्मसमर्पण करने लगे, है ना। ये हमारी जब वाणी में शुद्धता होती है ना, जब हम शुद्ध रूप से बिना स्वार्थ के किसी को अगर बताते हैं कि तुम भी धर्म करो, तुम भी भजन कीर्तन करो, तो उसको लोग स्वीकार करता है। आपके अंदर शुद्धता नहीं है, आपकी वाणी में शुद्धता नहीं है, तो इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, है ना। लोग आपसे आकृष्ट होते हैं, आपसे आकर्षित होते हैं, तो आपके दिनचर्या से को देख के, आपकी वाणी की शुद्धता से। और वाणी की शुद्धता कैसे आएगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप से, निरंतर जप से, है ना। और शास्त्रों का अध्ययन से जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, भगवान को जानेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर से ये सब जो ईर्ष्या है, जलन है, जो भी जितने भी पाप कर्म है, सब नष्ट होते जाएंगे, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखनी चाहिए। अपराध क्षमाइला डूबिला प्रेम जले, केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए। सभी को क्षमा प्रदान किए और वे सभी क्या हुआ, सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। कोई भी नहीं था उस समय जिसमें चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर चुके थे, है ना। सब लोग उसमें, उस आनंद में के सागर में डूब लिए, डुबोले खाए, है ना। और अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से कोई नहीं बच सका चैतन्य महाप्रभु से, है ना। सबको वो प्रेम प्रदान किए। श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य थे। आचार्य एक आदर्श शिक्षक होता है जो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है, उसके आदर्शों के अनुसार ठीक आचरण करता है, और अपने शिष्यों को इन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करने की भी शिक्षा देता है। ये होते हैं आचार्य। आदर्श आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह के नास्तिकों तथा भौतिकतावादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते रहते थे। प्रत्येक आचार्य के पास अपने आध्यात्मिक आंदोलन के प्रचारार्थ विशेष ध्यान होते हैं, जिससे लोग कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हों। अतएव किसी एक आचार्य की विधि दूसरे आचार्य से भिन्न हो सकती है, किंतु उनका चरम लक्ष्य एक ही रहता है। श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकरः। एक आचार्य को ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे लोग किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना की ओर उन्मुख हो। ये रूप गोस्वामी की संस्तुति है।
सबसे पहले उन्हें कृष्ण भावना में भावित बनना चाहिए और तब उन्हें सारे विधि विधानों से धीरे धीरे परिचित कराया जाना चाहिए, है ना। इस तरह से वो बताते हैं। हमें अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, पाश्चात्य देशों में लड़के तथा लड़कियां मुक्त रूप से परस्पर मिलते जुलते हैं। हाँ, अन्य देशों में बोलते हैं, पाश्चात्य देशों में, विदेशों में क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां मुक्त रूप से, आजादी है उनको, वो परस्पर मिलते जुलते हैं। अतएव उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित करने के लिए उनकी आदतों तथा प्रथाओं के विषय में विशेष छूट देने की आवश्यकता है। हाँ, आचार्य को ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे सभी लोग भक्ति में दीक्षित हों। अतएव मैं सन्यासी होते हुए भी कभी कभी इन लड़कों तथा लड़कियों के विवाह कराने के कार्य में सम्मिलित होता हूं। सन्यासी होते हुए भी सन्यासियों को विवाह कार्य में नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद प्रचार में इतने ज्यादा मग्न थे कि वो बता रहे कि मैं सन्यासी होते हुए भी कभी कभी लड़कों और लड़कियों के विवाह कराने के कार्य में सम्मिलित हो जाते थे प्रभुपाद, है ना। यद्यपि सन्यास के इतिहास में आज तक किसी भी सन्यासी ने अपने शिष्यों के विवाह में स्वयं भाग नहीं लिया, किसी भी सन्यास ने, है ना, अपने शिष्य के विवाह में कभी भाग नहीं लिया। लेकिन प्रभुपाद की प्रचार मतलब समझ रहे, सभी को उनका एक लक्ष्य था कि सभी को कृष्ण से जोड़े, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जोड़े। वो सभी ऐसे आयोजनों में सम्मिलित हो जाते थे। हाँ, गृहस्थों को, भाई गृहस्थ भी तो चाहिए ना, उनको गृहस्थ जीवन भी, आश्रम भी बताते थे कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है ना। वे भाग भी इसलिए, इसी के कारण वो बहुत सारे अपने शिष्य के विवाह में भाग भी लिया प्रभुपाद ने। आज हम लोग 37 श्लोका को पढ़ के यहीं रुकेंगे, है ना। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी तरह 6:45 में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।